हम पहली लड़की हैं कि हमको मतलब यहाँ पे आके पढ़ने का मौका मिला है। बधाई, आपके परिवार को भी धन्यवाद। बधाई। जैसे ऑनलाइन है, हम लोग लगाते हैं तो कभी लगाए चाहे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे होता है कि साथ में कि अगला आदमी देख के होता है, देखने के बाद कि वो लगा रहा है तो हम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रूम से होते हुए दौड़ते हुए आते हैं, स्ट्रेचिंग करते उसके बाद दौड़ने लगते हैं और फिर यहाँ आके सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों काम हो जाता है। मतलब उसके बाद ज़्यादा थक जाती हैं या और ज़्यादा रिफ्रेश हो जाती हैं? अब फ्रेशनेस महसूस होता है दौड़ने के बाद, और यहाँ इतने अच्छे वातावरण है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। 500 आदमी होंगे जहाँ से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे ऊंची आवाज़ में हम ही लोग बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कैमरे में हैं। बाकी सब लोगों की नज़र अब उनके बगल में, उनके अगल में जो जहाँ पे है वो अपना सेट ही लगा रहा है। और मैं ऊपर से, जब से मैं दरभंगा हाउस से नीचे उतरा हूँ, मैं तब से यही चीज़ देख रहा हूँ कि किसी को किसी से मतलब नहीं है, उनको पूरे ग्रुप के साथ में अपना सेट ख़त्म करना है। एक नॉर्मल जैसे परीक्षा होती है उसी पेस पर आप, मेरे ख्याल, पेपर छोड़ने की आपकी कोशिश रहती होगी ना। मतलब जितना टाइम आपको मेन परीक्षा में मिलेगा उतने में उतना ही टाइम यहाँ भी मिलता है, 6 से 8 तक। हाँ, और अभी 8 बजे तक होगा। मैंने देखा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की, आपने उस दौरान अपनी नज़र तक नहीं उठाई, आप लगे रहे। यहाँ समय का थोड़ा महत्व है, तो समय को देखते हुए आदमी को काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर सब सेट मिलाने लगेंगे तो आपका सेट पीछे हो जाएगा, छूट जाएगा। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ मिले उस दौरान ये सारी भर्तियाँ निकली, बहालियाँ हुई, मतलब लोगों ने ज्वाइनिंग भी ली उस दौरान, तो हुआ कि नहीं मतलब इन्होंने नहीं, हमने कराया। आप कैसे देखते हैं इस पूरी राजनीति को? देखिए, कोई कुछ भी करे गठबंधन में, लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसी का नाम होता है कि फलाने ने काम किया, तो आई थिंक नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है इसका। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और खबर गाँव की टीम इस वक्त पटना में है। हम सुबह सुबह यहाँ पर घूमने आए थे, पटना के घाट देखने आए थे, गंगा के घाट देखने आए थे। इसी बीच में एक नई चीज़, हमारे लिए तो नई नहीं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से यहाँ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पहले नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, लेकिन हमारे साथ निखिल जी हैं और इन्होंने देखा तो इनको लगा कि ये कोई एक बहुत ही नई चीज़ है। ऐसा मेरे लिए तो नया था, मैंने पहली बार देखा इस चीज़ को कि ये अभी भी होता है। और हमने कुछ ग्रुप्स के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ी देर हमको बताएं कि पटना में ग्रुप स्टडी का जो कल्चर है वो किस तरह काम करता है। हम ऐतिहासिक दरभंगा हाउस के पीछे हैं और दरभंगा राज के ज़माने का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इसमें पटना यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती हैं। डिपार्टमेंट, हिंदी का डिपार्टमेंट भी इसी में है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं इधर, मतलब पीजी के डिपार्टमेंट। तो आप शुरू कीजिए भैया के साथ। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार। अच्छा, किस चीज़ की ये आप किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग भैया आपके ग्रुप में हैं? इस ग्रुप में लगभग 80 लोग हैं और यहाँ पर दरोगा और बिहार एसएससी तैयारी चल रहा है। अच्छा, ये ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे हमने सुना कि ये जितने भी 100 लोग हैं अलग अलग टुकड़ियों में बंटे हुए हैं, तो पहली बार कब मिले, कैसे ग्रुप बना और कैसे इतने अनुशासन के साथ रोज़ सुबह आते? मैंने ग्रुप बनता कैसे है यहाँ? जो नहीं आया है पटना, जो नहीं जानता, उस व्यक्ति को समझाने के कैसे बताएंगे आप? जैसे शुरू में तो 2-4 मतलब 5 लोगों का ग्रुप था, उसके बाद धीरे धीरे लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, स्टूडेंट दौड़ने आते हैं, धीरे धीरे लिंक हम देखते हैं ग्रुप चल रहा है तो उसी अकॉर्डिंग उनको भी लगता है कि हम भी सेट मारे, तो भी मतलब आकर और पूछते हैं कि हम भी सेट मारना है, तो जुड़ते हैं धीरे धीरे करते करते, ऐसा ही पूर गए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है दोनों जेंडर का। जैसे देखें, आपका क्या नाम है? मुस्कान। अच्छा, तो कैसे ये पूरा ग्रुप बना और कैसे आप लोग किन किन चीज़ों की तैयारी करते हैं? बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो पहली बार आप इस ग्रुप में कैसे शामिल हुए और कैसे ये पूरा रूटीन रहता है, कैसे बहुत डिसिप्लिन के साथ चलता है? मेरा एक दोस्त आता था तो वही हमको बताया था कि मतलब यहाँ ना सीट लगता है, तो उसी की बदौलत यहाँ पे आए थे एक साथ में। अच्छा, और ये अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैम? जैसे हमको अभी हम ऊपर सीढ़ी से आ रहे थे, किसी ने कहा कि आपको ग्रुप के बच्चों से बात करनी, आप आगे जाइए, वहाँ अध्यक्ष जी होंगे, उनसे भी एक बार मिलिएगा। तो ग्रुप के क्या अध्यक्ष भी होते हैं और कैसे मतलब उनको चुना जाता है या किसी को आप लोग नामित करते हैं? ग्रुप स्टडी के अध्यक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है? भैया को पता होगा शायद।
हाँ जैसे बहुत दिन से तैयार कर रहे हैं, सीनियर है अच्छा तो उन्हीं के रूप में मतलब ले लिया जाता है, वही होमवर्क अच्छा, वो भी देते हैं। तैयारी करने वाले हाँ वो भी साथ तैयारी में करते होते हैं, हैं वो भी। हाँ। और डेली होमवर्क देते हैं, वही कराकर सब कुछ व्यवस्था मेंटेन वही करते हैं, लाते हैं कराकर फोटोकॉपी, हम लोग के बीच बांटते हैं। अच्छा, मतलब वो नोट्स इकट्ठा करते हैं। नहीं, कोई भी मार्केट के किसी भी पब्लिकेशन का सेट उठा लिए और उसका जीरोस कराकर हम लोग के बीच में भी बांटते हैं। तो आज जो नहीं क्या है, आप सब लोग ये सेट लगा रहे हैं, आपके आपके साथी और आप एक ही सेट है ये सब लगाएंगे और फिर उसके बाद मार्किंग आप लोग देखेंगे कितना हुआ। हाँ उसके बाद फिर मिलाया जाएगा, सब एक दूसरे का एक्सचेंज करेगा, उसके बाद मिलाकर और फिर नंबर फिर बोला जाएगा किसका कितना आया, टॉपर का। हाँ और आप कितने, जैसे ये दरोगा का है दरोगा का है। तो यहाँ कितने बच्चे अभी ये सेट लगा रहे हैं? जैसे हम 3-4 समूह तो देख रहे हैं बच्चों के अलग वहाँ अलग। तक बच्चा बैठा हुआ है, लगभग होगा अब अभी मानिए ना वहाँ पर। हाँ मतलब सबका साइन है वहाँ, देख लीजिए, लगभग बहुत पता चल जाएगा उससे। अच्छा, उस रजिस्टर भी आप लोग मेंटेन हाँ करते हैं? कि जितना आएगा वो उतना ही कल आएगा सेट। हाँ। जैसे आज 80 मतलब 80 बच्चा आया तो कल भी 80 हुआ आएगा, आज 50 है, जितना मतलब प्रेजेंट रहता है ना, साइन कर जाता है उतना ही सेट आता है। और ये जो जैसे ग्रुप में फोटो कॉपी करवाना, यहाँ लाना, तो इन सारी चीज़ों में जो भी थोड़ा बड़ा जो भी खर्च होता है वो हाँ आपके हम ग्रुप लोग के सब हाँ मिलकर उठाते हैं? हम महीना का देते हैं, जैसे एक सेट मारना है ना, एक महीना मारना है तो उसके लिए 100 रुपया लगेगा आपको। एक महीने भर के आपको हाँ सेट्स 100 उसमें रुपया एक सेट के लिए, 100 रुपया। तो 3 पेज हुआ ना मिलेंगे। तो लगभग 100 रुपया पड़ जाता है। हाँ, तो वो उतना ही ले रहे हैं हाँ। आपसे जितना उनको भी लागत आई। बस लागत बस उतना ही। अच्छा, आपका क्या नाम है? एक दो सवाल पूछने हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा ये बताइए, आज थोड़ी अगर यहाँ हाँ जाएंगे तो ठीक। ये आज की डेट में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों के ऑनलाइन सेट आते हैं, शायद इसके भी आते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या मोटिवेट करता है या फिर ऐसा क्या लगता है कि यहाँ आने का कोई अपना एक बेनिफिट है? अपना तो जैसे ऑनलाइन है, हम लोग लगाते हैं तो कभी लगाए चाहे नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे होता है कि साथ में कि अगला आदमी देख के होता है, देखने के बाद कि वो लगा रहा है तो हम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और घर पे चाहे ऑनलाइन अपना पर्सनली लगाने में होता है कि कभी बनाए कभी नहीं बनाए, कभी टाइम रूटीन। यहाँ है कि 2 घंटा बैठ के बनाना है तो बनाना है, यहाँ से उठ नहीं सकते हैं। और घर पे रूम पे ये होता है कि हम दूसरे काम भी करने लगते हैं लोग, और यहाँ पे सब लोग साइन उन करके आते हैं लोग, इस तरह हम लोग ग्रुप में रहें। अब भैया जो है हम लोग को इसका आंसर मिलवाते हैं और उसके बाद डिस्कशन भी करवाते हैं। अच्छा, मतलब वो मॉक डिस्कशन भी होता है जैसे? हाँ, जैसे हाँ। ये होने के बाद भैया क्वेश्चन मिलवाएंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा। मिशन राजगीर के चैनल के द्वारा भैया मतलब यूट्यूब पे भी बनाते हैं, तो वही हम लोग को कराते हैं, अच्छा से पढ़ाते अच्छा, हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि जैसे कह दिया गया कि आज इस विषय पे तैयारी करके आनी है, ठीक है, और उसके बाद वो सारे ग्रुप में बैठते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका लोग जवाब देते हैं, ये सब चीज़ें ही फॉलो? हाँ ये भी होता है। भैया जैसे क्वेश्चन बताए, जिसको जो पता है वो बताते हैं लोग, और जो जैसे भैया जिस उस बारे में विषय में हम लोग को और अधिक जानकारी देते हैं। मतलब ऑनलाइन से बेहतर है? हाँ, ऑनलाइन से यहाँ पे होता है प्राकृतिक नेचुरल हवा भी है, सुबह का एक मॉर्निंग में रनिंग भी कर लेते हैं लोग आके, यहाँ सेट भी है, सुबह का सुबह दोनों काम हो जाता है, एक तरह से मॉर्निंग में वॉक भी हो जाता है और सेट भी प्रैक्टिस हो जाता है। आप दरोगा के लिए कर रही हैं जी, तो पहले सेट मारती हैं या पहले दौड़ती हैं? ये सुबह हम तो वैसे दौड़ते हुए रूम से आते हैं, रूम से होते हुए दौड़ते हुए आते हैं, स्ट्रेचिंग करते उसके बाद दौड़ने लगते हैं और फिर यहाँ आके सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों काम हो जाता है। मतलब उसके बाद ज़्यादा थक जाती हैं या और ज़्यादा रिफ्रेश हो जाती हैं? अब फ्रेशनेस महसूस होता है दौड़ने के बाद, और यहाँ इतने अच्छे वातावरण है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, मैं हम यही वैसे सारी चीज़ें पूछना जी चाह रहा था सर, सारन छपरा पिताजी क्या करते हैं आपके? किराना दुकान चलाते हैं। तो जैसे कितना टाइम अब तक दे दिया आपने तैयारी को? 1 साल 1.5 साल होने को है। अच्छा, और आप इससे पहले पेपर दे भी चुकी हैं? हाँ दिए थे। तो यहाँ पे पटना में रहने का जो खर्च वगैरह है, आपके नोट्स वगैरह,
इन सारी चीज़ों में अभी परिवार आपकी मदद कर रहा है? हाँ, मेरे बाबूजी और मेरे भैया लोग देते हैं। सब कोई घर से हेल्पफुल है। हम पहली लड़की हैं कि हमको मतलब यहाँ पे आके पढ़ने का मौका मिला है। बधाई, आपके परिवार को भी धन्यवाद। बधाई, उन्होंने मतलब अपना एक कदम उठाया है। मेरे बाबूजी भैया लोग बहुत मदद करते हैं। जैसे सब कोई है घर से कोई लड़की बाहर नहीं निकले, चाहे लड़का पढ़ने के लिए। फर्स्ट लड़के हम ही हैं कि यहाँ पे आके पढ़। अपने परिवार से? जी सर। तो एक दुकान तो पिताजी करते हैं और भैया क्या करते हैं? दोनों मिलके ही मिलके करते हाँ दुकान ही पे रहते हैं। अच्छा, जब आप अपने आसपास की और लड़कियों से मिलते हैं जिन्होंने हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल दे दिया, तो उनके साथ क्या स्थिति बनी रहती है? जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं आपकी फैमिली, लेकिन कई बार होता है कि समय बीतने के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, तो आप अपने आसपास कैसे क्या देखते हैं? वही होता है घर पे कि थोड़ा होता है कि जल्दी कर लो नहीं तो आना हो। हाँ, आने के लिए बोलते हैं कि हो जाए तो छोटा मोटा किसी क्षेत्र में भी एक मतलब अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कहते हैं लोग कि जैसे भी हो जल्दी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो घर आओ। एक लड़कियों पे ये भी रहता है कि अब ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि उन लोग का भी जिम्मेदारी होता है हम लोग का शादी विवाह का। ज़्यादा दिन तो आदमी रखेगा नहीं, तो यही सब है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है, जैसे सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात डिसिप्लिन से इतना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मतलब वो स्कोर भी ले आते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, जॉइनिंग अटक जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पूरी तैयारी रहती है, पेपर लीक हो जाता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ये स्पष्ट नहीं है कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो हम कुछ क्लियर कर ही जाएंगे, जो आपके हाथ में नहीं होता। वो तो पता ही हमारे हाथ में नहीं है, जो एग्ज़ाम लेते हैं उन्हीं लोग के हाथ में है। जैसे बीपीएससी का ही देख लीजिए कैसे हुआ है, और उसके लिए क्या ही बताएं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। रेगुलर वैकेंसी आती है बिहार दरोगा की? हाँ, अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से आ रहा है। अभी हाँ चुनाव भी है, तो अभी पिछले 2-3 साल से सब रेगुलर हो गया होगा? हाँ, अभी 2-3 साल से सब चीज़ का वैकेंसी अच्छा आ रहा है। एक सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि आमतौर पे जब हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि बिहार में अगर कहीं जेसीबी, मतलब बिहार में या किसी भी जगह पे, तो मैं कह रहा हूँ कि जेएनयू में एक बार बिल्डिंग सामने गिराया जा रहा था, वहाँ पे 200 लोग एनी टाइम खड़े थे 3-4 दिन तक। लेकिन देखिए कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ या फिर यहाँ, लेकिन फिर भी मैं जिनसे बात नहीं कर रहा हूँ उनका कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है कि वो अपना व्यस्त हैं कि नहीं, हमको जो करना है सो करना है। यही चीज़ मैं देख के रिमार्क कर रहा था। अभी हम घाट पर हैं और घाट पे आम लोग भी हैं, छात्र भी हैं, और 500 आदमी होंगे जहाँ से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे ऊंची आवाज़ में हम ही लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैमरे पे हैं। बाकी सब लोगों की नज़र उनके बगल में, उनके अगल में जो जहाँ पे है वो अपना सेट ही लगा रहा है। और मैं ऊपर से, जब से मैं दरभंगा हाउस से नीचे उतरा हूँ, मैं तब से यही चीज़ देख रहा हूँ कि किसी को किसी से मतलब नहीं है। 4-5 लोगों का एक छोटा छोटा उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन वो लगा अपना सेट ही रहे हैं, क्योंकि टाइम वाला मामला है। मैम को तो हमने डिस्टर्ब कर दिया, उनको पूरे ग्रुप के साथ में अपना सेट ख़त्म करना है। एक नॉर्मल जैसे परीक्षा होती है उसी पेस पर आप, मेरे ख्याल, पेपर छोड़ने की आपकी कोशिश रहती होगी ना? मतलब जितना टाइम आपको मेन परीक्षा में मिलेगा, उतने में उतना ही टाइम यहाँ भी मिलता है, 6 से 8 तक। हाँ, और अभी 8 बजे तक होगा। लेकिन जैसे जब हम इस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो भैया बहुत देर से मैं इनसे आपसे भैया ये समझना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो कंसंट्रेशन आता है वो कंसंट्रेशन कैसे आता है? जैसे मैंने देखा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की, आपने उस दौरान अपनी नज़र तक नहीं उठाई, आप लगे रहे। यहाँ समय का थोड़ा महत्व है, तो समय को देखते हुए आदमी को काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर सब सेट मिलाने लगेंगे तो आपका सेट पीछे हो जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर बचा रह जाएगा। तो उस नज़र में दौरान में आप बात कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, फिर अपना लगा रहे हैं। मतलब इस चीज़ को भी आप इतनी गंभीरता से ही लेते हैं जैसे कि आप परीक्षा देने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर पीछे हो जाएंगे ना। यहाँ सारे बच्चे गंभीरता से ले रहे हैं, तो हम फिर कंपटीशन का दौर है, तो कंपटीशन के दौर में फिर तो आदमी पीछे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे अगर कोई सेट में इम्प्रूव करता जाता है, उसके बढ़िया स्कोर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता चला जाता है?
बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और जो ग्रुप के भैया हैं वो उन्हें मोटिवेट भी करते हैं, प्राइज़ भी देते हैं। प्रत्येक सप्ताह में प्राइज़ भी रखते हैं कि आज प्राइज़ का ये है, तो मिला के सेट जिसका ज़्यादा नंबर आता है उसको प्राइज़ भी दिया जाता है। तो इससे और लगता है कि नहीं, अच्छा करना चाहिए। ये देख, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बक्सर से हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। कितना टाइम दे दिया आपने अब तक? ये तीसरा साल है मेरा। जी। कब तक, मतलब आमतौर पे, मतलब जो आसपास जो आपके लोग हैं, कब तक देखते हैं कि इतने सालों में नहीं हुआ तो एक धीरे धीरे थोड़ा एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है? हाँ, प्रेशर तो बिल्ड होना शुरू होता है, लेकिन अभी थोड़ा बहाली है तो मोटिवेट भी आदमी हो रहा है कि नहीं इस बार नहीं तो अगले में हो जाएगा, इस टाइप करके थोड़ा सा लगा है अभी। लेकिन कई बार होता है जब बहाली प्रक्रिया ही सही से नहीं हो पाती है, वैसे में कैसे मोटिवेट? जैसे मान लीजिए सेट में तो आप खूब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लगातार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई बहाली आ रही है, आपको लगता है कि आप तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं चीज़ों को लेके, गए, दिया, फिर पता चला कि सब खत्म। तो वो अपने बस का नहीं है, अपने हाथ में नहीं ना है। जो अपने हाथ में है वो आदमी कर रहा है इंसान, जो अपने हाथ में ही नहीं है उसके बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं। तो पर्टिकुलर बिहार को लेके ऐसी क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत और भी स्टेट्स में है, लेकिन पर्टिकुलर बिहार में ये दिक्कतें ज़्यादा क्यों हैं बाकी राज्यों से? और जहाँ हम लोग हैं वहाँ दिख रहा है ज़्यादा है तो हर स्टेट में ही सब ऐसा नहीं। अभी आप देखे होंगे मध्य प्रदेश पीसीएस का भी वही हाल है कि लोग धरने पर बैठे थे, बहुत दिन से बहाली नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह टीचर का भी बहाली नहीं आया है बहुत दिनों से। तो दिक्कतें तो सारी जगह हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में। बिहार तो कुछ हद तक ठीक भी है कि हम लोग को अभी लगातार बहाली देखने को मिल रहा है, और हम लोग इसलिए मोटिवेट भी हैं थोड़ा सा इसको लेकर के। जैसे लगातार बहाली की जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें एक क्रेडिट का बड़ा वो रहता है कि इनके थ्रू आया या इनके थ्रू आया, उनके गठबंधन में आया कि उनके गठबंधन में आया, गठबंधन में किस पार्टी के इनिशिएटिव से आया। तो आपको क्या लगता है जो बीते जो कुछ बहालियाँ आई? देखिए, ये बहाली प्रक्रिया पार्टी के इनिशिएटिव से नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए, रिक्त पद होते हैं सरकार के जो भरना ज़रूरी भी है। जिसकी भी सरकार हो, अगर नहीं भर रहा है तो उसकी कमियां हैं, और सरकार का मतलब इसको लॉस ही कहा जाएगा। तो बहाली आ रही है तो बच्चे मोटिवेट भी हैं, और पद को भरना भी ज़रूरी है ना, फिर काम कैसे होगा नहीं पद भरेगा तो। नहीं, जैसे होता है कि जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ मिले उस दौरान ये सारी भर्तियां निकली, बहालियां हुई, मतलब लोगों ने ज्वाइनिंग भी ली उस दौरान। तो हुआ कि नहीं हमने नहीं, हमने कर, मतलब इन्होंने नहीं हमने कराया। आप कैसे देखते हैं इस पूरी राजनीति को? हम तो राजनीति उतना नहीं का बता सकते हैं आपको, लेकिन ये कह सकते हैं कि देखिए, कोई कुछ भी करे गठबंधन में, लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसी का नाम होता है कि फलाने ने काम किया। तो आई थिंक नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है इसका, है ना। मतलब तेजस्वी यादव जो लगातार इस बारे में कहते हैं कि उनके इनिशिएटिव से चीज़ें हुई, तो आप लोग कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि उनका एक इमेज है या उस चीज़ को लेके वो बहुत प्रतिबद्ध रहते हैं? अभी राजनीतिक में वो क्या ही, मतलब कि ठीक है आए थे तो उनके समय में मान सकते हैं हम कि नहीं उनके समय में प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लेकिन अभी उनके जाने के बाद भी तो प्रक्रिया चल ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनके जाने के बाद बंद हो गया है। मतलब उनका यही है कि वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं बाहर से भी, क्योंकि उनकी छवि बन गई कि ये आदमी नौकरी देता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। नहीं नहीं, आप पिछड़ जाएंगे, आप सेट मारिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आपने देखा कि अब बहुत अनुशासन से सारे लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, और यहाँ पे सबकी अटेंडेंस हुई है। अच्छा, तो भैया आप ही सारा कुछ मैनेज करते हैं सबका कि किस टाइम से सब लोग यहाँ जमा करेंगे? हाँ जी सर, हम ही करते मैनेज। कितने लोग आज आए हैं भैया? आज लगभग अभी तो 100 प्लस स्टूडेंट है, और 1000 प्लस का ग्रुप है। डेली सब कोई नहीं आ पाता, कुछ कारण, कोई सो उठ नहीं पाता, कोई ये वो, मगर जो नहीं आ पाता उसके लिए ये व्हाट्सएप में दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, जो लोग आप व्हाट्सएप पे दे और वो वहाँ से सॉल्व करके आपको फिर भेजेंगे। तो मतलब जो रिजल्ट आप निकालेंगे इसके बाद में जब इन सब का पेपर हो जाएगा तो उसमें उनका नहीं, जो लोग यहीं आते उन लोग का रिजल्ट सुनाया जाता है। जो लोग घर में नहीं आते खुद से लगाते, और जो अगर पटना में ना है तो वो भी व्हाट्सएप से जुड़ के सेट लगा सकते हैं। और हम लोग का मिशन राजगीर नाम से ये चैनल चलता है यूट्यूब में, 7,500 सब्सक्राइबर है। तो मतलब आप ही हेड करते हैं सारा? अच्छा,
तो आप अपना भी सेट लगा रहे हैं या बस लोगों का? हम भी सबको ही तैयारी करें, ऐसा नहीं कि पैसा कमाना ये कोई उद्देश्य हमारा नहीं। यहाँ सबसे कम मतलब फी लिया जाता है, दो सेट का 250 रुपया सबसे निम्न है। यहाँ कोचिंग में जाके लगाइएगा एक सेट, उसका 300 लेता है। अच्छा, कैसे जुटाए? अब जैसे अगर ये 100 लोगों का एक ग्रुप मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक नेतृत्व क्षमता होती है। तो मतलब कैसे मिले सब धीरे धीरे? शुरू में हम लोग खुद से लगाने लगे, तो फिर होता चल गया। फिर भैया लोग बोले कि नहीं मतलब चलाया जाए तो ग्रुप, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर भैया लोग बोले कि एक ये यूट्यूब से जुड़ो, तो यूट्यूब से हम लोग जुड़े तो बच्चे लोग आते चले गए। तो आप मतलब कितना टाइम, जैसे इन्होंने बोला कि आप सबसे सीनियर हैं, आप ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो आपने अब तक कितना टाइम दे दिया है? हमने मेरा यहाँ 4 साल हो गया। थोड़ा सा मतलब फैमिली दिक्कत होने के कारण मतलब अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, न तो हो ही जाता। कि आप अपना कर्तव्य से मतलब ये रहिएगा ना, कंटिन्यू रहिएगा तो हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें नहीं हुआ उसमें नहीं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, मेरा अनुमान से लगता। तो मतलब फैमिली में क्या दिक्कत हुई? मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी नहीं, मेरा मम्मी ही चलाती घर, किसान है। बहुत दिक्कत से हम लोग रहते हैं। तो मतलब और भी कुछ काम धाम यहाँ करते हैं जिससे मतलब अपना खर्चा? नहीं, मेरा घर से ही पैसा आता, थोड़ा बहुत ग्रुप से ही निकल जाता। अच्छा, ऐसा होता है कि जितने भी लोग सेट बना रहे हो बीते टाइम में किसी का कहीं सिलेक्शन हुआ है? हाँ, 1275 में देखिए बिहार पुलिस में 100 प्लस स्टूडेंट है। अभी तो मेरिट आने वाला ही है। 100 प्लस स्टूडेंट से यहाँ से हुआ रिजल्ट। आप किसी से भी पूछ लीजिए, 1275 में हुआ है। एक थी बिहार एसएससी का भी चले, बिहार सचिवालय में 2 यहाँ से सिलेक्शन ली है लड़की। अच्छा, ये बताइए कि फिर एसएससी जीडी में भी हुआ है, फिर आरपीएफ में भी हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी हुआ है। ऐसा थोड़ी है, चल रहा है। यहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा दीजिएगा तो ना स्टूडेंट आएगा। कहीं ना कहीं से तो बेटर दे ही रहे हैं तो ना स्टूडेंट जुड़ता जा रहा है। धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि लेकिन जब बहाली प्रक्रिया सही तरीके से जब नहीं हो पाती है, कई बार हॉल्ट आता है, डिले होता है, तो उस सब के बीच में क्या आपका भी एक रोल होता है सबको मोटिवेट करने, क्योंकि आप खुद उस चीज़ से जूझ रहे हैं, 4 साल आपने भी दिए। हाँ, तो वो तो देखिए वो सरकार के हाथ में, मगर अपना जो कर्तव्य है कि फुल मतलब ये तैयारी कीजिए। अब लीक हो जाता है तो लीक होने के बाद आदमी का थोड़ा दुख लगता है कि इतना मेहनत किए, इतना ये किए, फिर भी लीक हो गया। मगर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सरकार के हाथ में है। चलिए, शुभकामनाएं आपको, आपका कारवां बढ़ता रहे, ठीक आपके है। ग्रुप से बहुत सारे लोग select ठीक है, होते जय रहें। हिंद। तो ये शहर की कुछ अच्छी रवायतें हैं। इन्होंने इतने सारे लोगों को एक जगह एकजुट किया, इनके ग्रुप से सिलेक्शंस भी होते हैं। खुद निराश हैं कि अभी तक चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, सब साथ रहते हैं और बहुत अनुशासन से अपना सब कुछ काम करते हैं। जब इस चीज़ को अब आपने देखा, जब पूरी बातचीत को आपने देखा, तो अब जाके आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? यार मैं इम्प्रेस हुआ, मतलब जितना मैंने जितना देखा है हिंदुस्तान के अलग अलग कैपिटल्स को, उस हिसाब से मैं आके मैं बड़ा निराश था पटना से कि मतलब रौनक नहीं है। और रौनक का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए या बहुत कोई चौड़ी सड़क होनी चाहिए। तंग गलियों में भी रौनक हो सकती है, जो पटना में मुझे कम से कम ये 2 दिन के प्रवास में नहीं दिखी। लेकिन फिर मैं जब से मैं यहाँ के स्टूडेंट्स से मिला, यहाँ के लोगों से मिला कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में किस तरह से वो लगे हुए हैं कि हमको इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, सेट होना है ना, नौकरी ढूंढनी है, सरकारी नौकरी में बहाल होना है, घर पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जिजीविशा देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे और ये होता भी है कि जब बहुत सारे लोग तकलीफ़ में होते हैं तो फिर वो साथ आकर ही कुछ करते हैं। तो वो वही परंपरा ये आपको इन ग्रुप्स में दिख रही है। बहुत ही, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि
मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और बेहद कई मामलों में बहुत गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं वो किसी कोचिंग में नहीं है, वो घाट पर इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में उनके पास में कोचिंग में देने के लिए पैसे नहीं हैं। जो एक पर्चा आता है, जो मुझे भी बताया गया कि जो यहाँ के बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनके भी मॉक पेपर्स वो लोग बेचते हैं, और वो मॉक पेपर भी एक व्यक्ति खरीदे वो बहुत महंगा पड़ता है उनको, चाहे उसकी कीमत 250, 300, 350, 400, 500 इससे ज़्यादा नहीं होती है, 250, 300 के करीब होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है इन बच्चों के लिए जिनके घर में एक कुछ है नहीं, घर पे एक बड़ी ट्रेजेडी देख चुके हैं, कोई व्यक्ति नहीं रह गया है या किसी बड़ी बीमारी में घर बर्बाद हो गया, तो उस पूरे स्ट्रेस से निकल करके आ करके उनके लिए वो 250-300 रुपये एक्स्ट्रा बजट हो जाता है। तो इसलिए फिर वो कोई एक व्यक्ति कोई पेपर ख़रीदता है उसको और फिर वो फ़ोटोकॉपी करके बेचता है। मतलब इसकी लीगैलिटी पे मैं नहीं जाऊंगा अभी इस वीडियो में। मैं यहाँ पे ये अप्रिशिएट करता हूँ कि अपनी तमाम दिक्कतों के बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद ये बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी इरशाद और आदित्य। आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।